नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है हरियाणा जीके बूस्टर डोज में नौकरी सीरीज में कौन सी क्लास हमारी 22वीं क्लास है। इस पूरी सीरीज के अंदर हम 2500 प्लस क्वेश्चन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की जो क्लास में हम क्या करेंगे, हरियाणा के पर्यटन स्थल से संबंधित हमारी क्लास रहेगी। इसमें हम पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हरियाणा जीके में अब की बार कितने का टारगेट रखा है, 25 में से 25, और सीईटी पेपर में 70 प्लस का टारगेट हमें रखे हुए हैं। तभी आपका क्या करेगा, सेफ स्कोर रहेगा। आज की जो हमारी क्लास रहेगी हरियाणा सामान्य ज्ञान में हम क्या करेंगे, 57 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और हरियाणा सीटी के लिए फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से क्या करेंगे, नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए, आपके पास समय बहुत कम है, मुश्किल से 15 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। 16 दिन तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 15 दिन है ना, यदि जिन साथियों ने अभी भी स्टडी नहीं किया ना, 15 दिन थोड़ा डेडिकेट होकर स्टडी करें ना, थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें, तो उनका भी चांसेज बन सकते हैं सीईटी में। ठीक है, तो आपको डेडिकेट होकर स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करना है। और हरियाणा जीके को इतना पढ़ना है कि क्वेश्चन कहीं भी इससे आ जाए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करके ही दम लेना है। ठीक है, जितने भी न्यूज़ आती है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में एक बेल आइकन का निशान होता है, उस पर बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगामी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexpert.com, यहाँ से विजिट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने जनवरी से जून मंथ के पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर किया गया है, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। साथ में 2500 प्लस की जो पीडीएफ है वो भी शेयर की गई है चैनल से, टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से, दोनों में शेयर की गई है, वो भी आप ले लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे, ताकि मैक्सिमम साथी यहाँ पे जुड़ सके और आज की क्लास का फ़ायदा उठा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी साथी जुड़े रहेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा वीडियो को। अच्छे से सभी साथी क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए, ये 15 दिन है ना, ये 15 दिन आपका डिसाइड कर देंगे अगले 2-2.5 साल कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये 15 दिन आप सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ स्टडी को फोकस रखिए और उसके अलावा कुछ मत करिए। सिर्फ स्टडी पे काम कीजिए, स्टडी पे ही वर्क कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन सीईटी में हो पाएगा। देखिए, बार बार मरने से अच्छा है हम 15 दिन मर ले, अच्छे से मर ले, ताकि स्टडी तो कम से कम तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी को आंसर करना है, सभी साथी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन सीरियल नंबर के साथ सभी साथी कमेंट करेंगे, कोई नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और फटाफट से आंसर करना है, ताकि कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करें, डिस्कस कर सके। देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ में स्थित है? तो आपको बताना है महेंद्रगढ़ में जो मंदिर स्थित है, इनमें से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ में स्थित है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी साथी एक बार वीडियो को लिंक को शेयर कर देंगे, जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, सभी एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटेड होता है। और कल आपकी जो क्लास रहेगी अच्छे से और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मंदिर, तो ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चामुंडा देवी मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर और मोड्डा वाला मंदिर, तीनों मंदिर क्या है, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड्डा वाला का मंदिर किसे समर्पित है? तो ये जो मंदिर है मोड्डा वाला का, ये किसको समर्पित है, कौन से भगवान को समर्पित है, आपको बताना है। तो फटाफट से सभी साथी क्या करेंगे, आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाए, किस भगवान को समर्पित है ये? तो भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन जो द है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा मंदिर कैथल जिले में स्थित है? तो कौन से मंदिर है जो कैथल जिले के अंदर अवस्थित है? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सभी साथी बिना किसी देरी के। तो तीसरे का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अम्बकेश्वर मंदिर, विरुद्ध केदारेश्वर मंदिर और राधेश्याम मंदिर, तीनों ही मंदिर क्या है, कैथल जिले में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा देखिए केतल में स्थित 11 रुद्री शिव मंदिर का मूल निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो मंदिर है 11 रुद्री शिव मंदिर, इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था। तो 4 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, इसके द्वारा करवाया गया था। तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो प्रसिद्ध मंदिर बताना है पलवल जिले में कौन सा है। देखिए मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्लास है ये मंदिर के ऊपर है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको मंदिर से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे कि पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचवटी मंदिर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है हमारा माता शीतला का जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में अवस्थित है। तो आपको बताना है शीतला माता का मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो 6 का जो आंसर है सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी को फटाफट से आंसर करना है। सभी साथी को वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। देखिए मैक्सिमम साथी जुड़ सके उसके लिए वीडियो को लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी साथी जुड़े और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बैक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा माता शीतला देवी के मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो कब किया गया था माता शीतला देवी के मंदिर का निर्माण। 7 का आंसर करेंगे सभी साथी बिना किसी देरी के। देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपको बताना है कब किया गया था। इस वीक में आपको डेट ईयर बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया था। तो 1650 ईस्वी में ये मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्प पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। तो किस पे किया गया है आपको बताना है। 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही फटाफट से आंसर करेंगे। 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगलई जो डिजाइन है इसके पैटर्न पर ये इसका निर्माण क्या डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौरंगी नाथ के धूणे के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गांव प्रसिद्ध है चौरंगीनाथ के धूणे के लिए। क्वेश्चन 9 का जो आंसर है सभी साथी करेंगे बिना किसी देरी के, क्योंकि हमें कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करने इस क्लास में डिस्कस करने हैं। सभी साथी जुड़े रहेंगे बिना किसी स्किप करे वीडियो को। 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलियाना गाँव क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किलोई मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है किलोई का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे सभी साथी बिना किसी देरी के। तो 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है, सभी कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं आ रहे, कई साथी कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से जिले में स्थित है ये, तो ये स्थित है कौन से में, रोहतक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा मंदिर यमुनानगर जिले में स्थित है। तो आपको बताना है यमुनानगर जिले में कौन सा मंदिर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन से मंदिर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर, ये तीनों ही मंदिर यमुनानगर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा यमुनानगर के सूर्य नारायण मंदिर का जो जीर्णोद्धार है किसने कराया था। तो ये जो मंदिर है इसका जो जीर्णोद्धार है किसने करवाया था। तो सभी साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे सभी। सीरियल नंबर 12 के साथ आपको जाना है, ABCD में से आपको ऑप्शन देना है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर होगा किसके द्वारा, तो ये क्या गया, स्वामी अखिलानंद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा डिग्गल का जो शिवालय कहाँ स्थित है। तो डिग्गल का शिवालय कहाँ स्थित है आपको बताना है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है ये, तो ये स्थित है कहाँ पे, झज्जर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेरी का रूडमल मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो कब किया गया था बेरी के रूडमल मंदिर का निर्माण, तो कौन सी ईयर में किया गया था आप बताएं फटाफट से, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया था इसका,
तो 1892 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देवी तालाब का शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो 15 का आंसर करेंगे सभी। तो कब स्थित है ये? 15 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे? तो पानीपत क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में ये भूतेश्वर मंदिर स्थित है? सभी 16 का आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। आपको बताना है सभी 16 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कौन से जिले में? जींद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शीशे वाली मस्जिद, दिल्ली मस्जिद और लाल मस्जिद, ये तीनों ही मस्जिद कहाँ पर स्थित है? 17 का आंसर करें सभी। 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है ये तीनों ही मस्जिद? तो क्वेश्चन 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? रोहतक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है ये काबुली बाग मस्जिद? 18 का आंसर करेंगे सभी। तो कौन से जिले के अंदर ये स्थित है? 18 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है ये? तो पानीपत क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण है कब हुआ था? तो आपको बताना है कौन सी ईयर में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो 19 का राइट आंसर करेंगे सभी। सभी साथी कमेंट करेंगे बिना किसी देरी के। 19 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया? 1526 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है के शासनकाल में बनाई गई थी? तो किसके शासनकाल में रेवाड़ी की लाल मस्जिद बनाई गई थी? तो 20 का आंसर करेंगे सभी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी अकबर के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अली वर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है? तो 21 का सभी साथी आंसर करेंगे। तो कौन से शासक की ये जो मस्जिद है स्थित है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करेंगे बिना किसी देरी के। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की ये मस्जिद स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, रंगी शाह मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है ये जो मस्जिद है रंगी शाह, ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। 22 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्न में से किस मस्जिद को व्यापारियों वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी मस्जिद को जाना जाता है व्यापारियों वाली मस्जिद? सभी 23 का आंसर करेंगे। बहुत से साथी कमेंट नहीं कर रहे, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी साथी कमेंट कीजिए। देखिए बहुत कम समय है, यदि आप पढ़ लेंगे ना तो कुछ आपका हो सकता है भला, नहीं वरना आप भूल जाइए 2029 में वैकेंसी आएगी। अब 2023 का, तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहा जाता है रंगी शाह मस्जिद को कहा जाता है। ऑप्शन से कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का, अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ये जो मकबरा है ये कौन से ज़िले में स्थित है। 24 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे। तो ये स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पानीपत जिले के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्ताफ हुसैन हाली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो अल्ताफ हुसैन हाली है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसके लिए फेमस है ये?
तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुशायरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कौन से ज़िले के अंदर स्थित है। 26 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से जिले का स्थित है, तो ये स्थित है पानीपत के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हरियाणा के ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है। तो आपको बताना है हरियाणा का जो ऐतिहासिक भव्य मकबरा है कौन से जिले के अंदर स्थित है और जिसका संबंध किससे है, शेख चिल्ली से है। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, ये कौन से शहर में स्थित है। 27 का जो राइट आंसर बताएंगे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थानेसर में स्थित है। ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी है हरियाणा सिटी एग्जाम की तैयारी करने वाले वो हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.nocrespond.com। यहाँ से विजिट करके आप जनवरी से लेकर जून तक के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मंथ वाइज PDF भी दी गई है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस 2024 की जो PDF है मंथ वाइज वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में फ्री टेस्ट और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से क्या करेंगे, नोकरीस्पेंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आप डेली टेस्ट दे सकते हैं फ्री में, साथ में वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो 28 का आंसर करेंगे सभी, कौन से मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहा जाता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा ख्वाजा खिलज खा का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में स्थित है। तो आपको बताना है 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जिला बताना है। ये जो मकबरा है ख्वाजा खिलजी खा का, ये कौन से ज़िले के अंदर स्थित है। तो 29 का जो राइट आंसर है कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये स्थित है सोनीपत के अंदर। तो ऑप्शन बे क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ख्वाजा खिलज खा का मकबरा किस पत्थर से बना है। तो आपको बताना है ये जो मकबरा है ये कौन से पत्थर से बनाया गया है। देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी साथी जुड़े रहेंगे, बिन कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा वीडियो को। तो 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल पत्थर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बे इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है इब्राहिम खान का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, नारनौल में स्थित है। तो ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, इब्राहिम खान के मकबरे की आकृति कैसी है। तो आपको बताना है इसकी जो आकृति है ये कैसी है। 32 का आंसर बताना है आपको, किस प्रकार की आकृति है इसकी, इब्राहिम खान के मकबरे की। तो इसका सही उत्तर जाएगा किस प्रकार की है, तो गुंबदाकार क्या है इसकी आकृति। ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के किस मकबरे में तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की वास्तुकला को देखा जा सकता है। तो देखा जाता है। तो 33 का आंसर करेंगे सभी, कहाँ के मकबरे में। 33 का राइट आंसर बताएंगे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाह विलायत का मकबरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, 40 हफीज़ का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये जो मकबरा है 40 हफीज़ का, ये कहाँ पे स्थित है। 34 का आंसर करेंगे सभी। 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पे, हिसार के अंदर। ऑप्शन ए क्या रहेगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, दरगाह नौगजाक पीर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये जो पीर है हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। 35 का आंसर करेंगे सभी साथी। तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये स्थित है किसमें, कुरुक्षेत्र ज़िले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
36 का आंसर करें सभी। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित किस बाबा की दरगाह पर छड़ी चढ़ाने की पुरानी परंपरा है? तो आपको बताना है। तो जो पुरानी परंपरा है बाबा की दरगाह पे छड़ी चढ़ाने की, तो ये किस जिले के अंदर, जो कुरुक्षेत्र जिले में कहाँ पे स्थित है ये? तो दरगाह बतानी है आपको, कौन सी दरगाह रहेगी कुरुक्षेत्र जिले में। 36 का आंसर करें सभी। तो ये दरगाह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरगाह नोगजा पीर का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चार कुतुब दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो चार कुतुब दरगाह है ये कहाँ पे स्थित है? 37 का आंसर करेंगे सभी साथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है हासिल के अंदर। ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शेख मूसा की मज़ार राज्य के किस ज़िले में अवस्थित है? तो आपको बताना है शेख मूसा की जो मज़ार है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है कहाँ पे? नू मेवात के अंदर। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बू अलीसा कलंदर की दरगाह किस ज़िले में स्थित है? तो आपको बताना है ये जो दरगाह है ये कौन से ज़िले के अंदर स्थित है। तो 39 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है कहाँ पे? पानीपत में। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बू अलीसा कलंदर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपको बताना है इनका जो संबंध है कौन सी संप्रदाय से है। तो 40 का राइट आंसर करेंगे सभी साथी। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा संप्रदाय संबंधित है? तो ये संबंधित किससे? चिश्ती से। तो ऑप्शन से क्या रहेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 5 पीरों की मज़ार हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो आपको बताना है जो 5 पीरों की जो मज़ार है ये हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? करनाल ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन बे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा निम्न में से कौन सी मज़ार दादरी जिले के कलियाना में स्थित है? तो सभी साथी आंसर करेंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे। मेरे लाल लालियो पढ़ लो, अभी टाइम है, नहीं फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया। ठीक है, सभी कमेंट कर लो, बार बार बोलना ना पड़े, आपकी भलाई के लिए है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताना है सब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन द, बे और से दोनों। बे मुबारक शाह दरगाह और से पीर बाबा की मज़ार, इसलिए क्या हो जाएगा बे और से दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा शाहमीर की मज़ार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है शाहमीर की जो मज़ार है ये कहाँ पे स्थित है। 43 का जो राइट आंसर बताएगा, सभी उत्तर करेंगे फटाफट से। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है कहाँ पे? फतेहाबाद में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो कहाँ पे बना है? 44 का आंसर करें सभी। तो 44 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे है ये, कौन से जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? फरीदाबाद क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला हमारा भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो किसका निर्माण करवाया गया था? 45 का आंसर करें सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था किसका? सूरजकुंड का। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन हमारा पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो आपको बताना है पिंजौर में जो गार्डन स्थित है उसका नाम क्या है। तो 46 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो 46 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यादवेंद्र गार्डन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला हमारा हरियाणा के किस गार्डन को उत्तर भारत का नंदवदन कहा जाता है? तो ये नंदन वन है, ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है।
48 का आंसर करेंगे सभी। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो कौन थे इसके डिजाइनर? 48 का आंसर करेंगे सभी। तो 48 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके कौन है इसके डिजाइनर? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब फिदाई खान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन से क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत से 5 किलोमीटर की दूरी पर सनौली रोड पर स्थित काला अम्ब किस प्रकार का स्थल है? तो आपको बताना है ये जो काला अम्ब है ये किस प्रकार का स्थल है। पानीपत से 5 किलोमीटर की दूर सनौली रोड पर बताना है आपको। तो 49 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है ये? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। ठीक है, क्या है ये? ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में स्थित है? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो पर्यटन स्थल है वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। 50 का जो राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो 50 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पर्यटन स्थल है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समा। ऑप्शन द क्या हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है ये जो तिलियार नामक पर्यटन स्थल है ये हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो 51 का जो राइट आंसर है सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट के माध्यम से। आपका जोश कम ना हो बिल्कुल भी, सभी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। 51 का राइट आंसर बताएंगे सभी। और जिन साथियों ने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। कितने कम लाइक है, फटाफट से लाइक कीजिए। इतने लाइव जुड़े हुए फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, सभी लाइक कीजिए। 51 का राइट आंसर करें सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहतक क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 52 का, ताजेवाला, हथनी कुंड और कलेश्वर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ये तीनों कौन से जिले के अंदर स्थित है। 52 का आंसर करेंगे सभी। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, कौन जिले में? तो यमुनानगर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है मछुआरों का जो स्वर्ग है किसे कहा जाता है। 53 का राइट आंसर करें सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हथनी कुंड को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? तो आपको बताना है जो नई नीति है पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर। 54 का राइट आंसर करेंगे सभी। 54 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर वर्ष 2008 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा पर्यटन नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित किया गया, क्या स्थापित किया गया था इसके अंतर्गत पर्यटन नीति के अंतर्गत? 55 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा किसके, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर क्या, ए और बे दोनों, यानी कि भूमि बैंक और पर्यटन विकास परिषद। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नई पर्यटन नीति 2008 में निम्न में से किसको विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो आपको बताना है किसको विकसित करने पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया था। तो 56 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसको, ये सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एडवेंचर फॉर्म, मेडिकल टूरिज्म और होटल की तीनों को किया गया था ध्यान केंद्रित करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए किया गया था पर्यटन नीति के अंतर्गत। तो 56 का जो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 57 का। सभी साथी कमेंट करेंगे जितने साथी जुड़े हुए हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 57 का जो राइट आंसर बताएंगे सभी फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमने आज 57 क्वेश्चन किए हैं। तो सभी साथी कमेंट में बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा आपको, मज़ा आया करने में, किस किस को मज़ा आया, सभी कमेंट करेंगे फटाफट से।
आज क्वेश्चन करने में किसको मज़ा आया, और सभी फटाफट से कमेंट करेंगे। 57 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है, 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इनमें से आपके कितने सही है, सभी कमेंट करेंगे फटाफट से। और कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी साथी जो न्यू हैं और हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और हमारी जो वेबसाइट है www.noclassment.com, यहाँ पे विजिट जरूर करना। यहाँ पे आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज PDF अपलोड की गई है, ठीक है, टॉपिक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो एक बार विजिट कीजिएगा, आपको यहाँ पे पूरा हेल्प मिलेगा CT एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक बेल आइकन का निशान होता है सब्सक्राइब के साथ में, उस पर बटन पे ऐसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाए, ठीक है। सभी साथी एक बार बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। और ये हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम से संबंधित कोई भी न्यूज़ आएगी वो आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो सभी साथी एक बार सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लेंगे, ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। और सभी अपना मार्क्स 57 में कितने सही है एक बार यहाँ पे ग्रुप में ड्रॉप करके जाएंगे। जाने से पहले सभी अगर वीडियो को लाइक जरूर करके जाना जितने भी साथी, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर करना अपने दोस्तों में ताकि उनको भी क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो साथियों आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।